brought to you by Haier, itel and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. अब भारत कनाडा विवाद की खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़े ताज़ा अपडेट्स। 14 अक्टूबर इस दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सरकारी अधिकारियों पर कनाडा में रहकर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेटेड किलिंग और कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए। This weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil. ट्रूडो ने यह भी कहा कि भारत से उन्होंने सहयोग देने का आग्रह किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर उन्होंने कनाडा मौजूद 6 भारतीय राजनयिकों से कहा कि वो देश छोड़ दें। कनाडा के पुलिस कमिश्नर माइक दुहुमे ने भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिक और अधिकारियों ने पद का गलत इस्तेमाल कर गुप्त तरीके से भारत सरकार के लिए जानकारियां जुटाई। इसके लिए उन्होंने एजेंट्स का इस्तेमाल किया। कुछ एजेंट्स को भारत सरकार के साथ काम करने के लिए धमकाया गया, दबाव बनाया गया। इधर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। सबसे पहले भारत में मौजूद कनाडा उच्चायुक्त को सम्मन जारी किया गया। बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा द्वारा लगाए गए इल्जाम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। भारत ने भी कनाडा के टॉप 6 अधिकारियों को कहा, सामान बांधकर निकल लीजिए। 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक ये सब जवाबी कार्रवाइयां चल रही हैं। पर इस स्तर का विवाद हुआ क्यों, ये समझने के लिए हमें 1 साल पहले जाना होगा। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा ने इल्जाम भारत के सर मढ़ा और अब 13 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने भारत को चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा कि वहां पर मौजूद हमारे हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट को कनाडा की सरकार पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मान रही है। अंग्रेजी का शब्द है। मामला क्या है? संकेत ये कि निज्जर की हत्या में इन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, यानी ये आरोपी हैं। 14 अक्टूबर को जब ये हुआ तो हमने बताया कि फिर भारत ने क्या कार्रवाई की और कनाडा ने और वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिए, पुलिस के अधिकारियों ने क्या इल्ज़ाम लगाए। पर इन आरोपों में कुछ लच्छे वहाँ के अखबारों ने भी जोड़े। जैसे टोरंटो स्टार की खबर के मुताबिक कनाडा में मौजूद भारतीय अधिकारी कुछ कनाडाई नागरिकों के मूवमेंट और कामधाम के बारे में भारत में मौजूद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये हमारी विदेशों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी है रॉ, इसके अधिकारियों को जानकारी पहुंचा रहे थे। टोरंटो स्टार में पत्रकार टोंडा मैकचार्ल्स की लिखी खबर में कहा गया, भारत में जानकारियां आखिर में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग तक पहुंचाई गई। फिर वहां से ये जानकारियां कनाडा मौजूद लोगों तक पहुंची जो भारत के एजेंट हैं। ये लोग कनाडा के लोगों को धमकी देने और उनकी हत्या करने के काम में संलिप्त हैं। खबर में यह भी दावा किया गया कि कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP के लोग भारत जाकर सबूत शेयर करना चाहते थे, लेकिन भारत की सरकार ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। इसके अलावा ग्लोब एंड मेल में छपी खबर में कहा गया कि भारतीय अधिकारियों की खुफिया जानकारी जुटाने से जुड़े सबूत भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह के साथ शेयर किए गए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को सीधे खारिज कर दिया। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, रॉ में मौजूद एक सीनियर अधिकारी ने कनाडा में खुफिया ऑपरेशन और सिख अलगाववादियों पर अटैक की अनुमति दी थी। इसके अलावा कुछ और मीटिंग्स की खबरें भी सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बीते एक हफ्ते में भारत के अधिकारियों की अमेरिका और कनाडा के खुफिया अधिकारियों के साथ एकाधिक मीटिंग हुई। इसमें कनाडा ने तो अपना पुराना राग अलापा, लेकिन अमेरिका क्यों शामिल हुआ? क्योंकि अमेरिका ने भी इल्जाम लगाया कि भारतीय अधिकारियों ने वहां पर रह रहे खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की। उनके लिए खालिस्तानी नेता, हमारी सरजमी के लिए आतंकवादी। आप देख रहे होंगे कि भारत से जुड़े कई लोगों का इस पूरे मामले में जिक्र आ रहा है। अधिकारियों की बात हमने की, अब इस केस के कुछ अहम किरदारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी। उसने अलगाववादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF की नींव रखी। पंजाब में इसने आतंकवाद बढ़ाया, टारगेटेड किलिंग की, इसीलिए इस पर देश में प्रतिबंध लगाया गया और इसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। निज्जर 1997 में इंडिया छोड़कर कनाडा गया था और 2020 में उसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया। 2023 में उस पर 23 लाख का इनाम घोषित हुआ और इस साल उसकी हत्या हो गई। न जाने किसने कर दी। सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनके
सुक्का खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता है। ये डल्ला जून में मारे गए हरदीप निज्जर का दोस्त है। सुक्का एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। आरोप था कि वो कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी का, उगाही का काम करता था, हथियारों की स्मगलिंग भी। 20 सितंबर 2023 को न जाने किसने सुक्खा की भी सर में गोली दागकर हत्या कर दी। फिर बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसने जिम्मेदारी ली। गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई गई जिसमें कहा गया सुक्का का हाथ गुरलाल बराड़, विक्की में दुखेड़ा और संदीप नंगल अंबिया के मर्डर में था, इसलिए बदला लिया गया है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अखबार दावा करता है कि सुक्खा की मौत के लिए भी भारत सरकार जिम्मेदार है। दूसरा नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू पंजाब के अमृतसर के गांव खानकोट का रहने वाला है। उसने शुरुआती पढ़ाई के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया, फिर न्यूयॉर्क के टूरो लॉ कॉलेज से मास्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड से एमबीए की डिग्री। फिर वो कनाडा चला गया, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिल गया। 2007 में अपना संगठन बनाया, सिख फॉर जस्टिस एजेंडा, सिखों के लिए अलग देश की मांग। कनाडा और अमेरिका में परस्पर रहना और आना जाना करता है। 2020 में भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया। नवंबर 2023 में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी कि भारत की सरकार ने एक समय उसकी हत्या करवाने की साजिश रची। दिन तारीख का जिक्र नहीं, भारत ने आरोप खारिज कर दिए। अगला नाम निखिल गुप्ता। पन्नू के मर्डर अटेम्प्ट वाले केस में अधिकारियों ने अमेरिका की अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल किया। कहा पन्नू का मर्डर करने के लिए निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने ही लोकल शूटर्स को हायर किया। इसके लिए $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए में डील हुई। निखिल ने पन्नू की सारी जानकारी शूटर को दी, लेकिन निखिल से एक गलती हो गई। उसे पता नहीं था कि उसने जिसे हायर किया वो कोई शूटर नहीं, अमेरिका की नशे से डील करने वाली एजेंसी यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA का खुफिया एजेंट था। 19 जून 2023 को निखिल ने शूटर को पन्नू की फोटो दी और 20 जून को निखिल को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। चेक रिपब्लिक में हत्या की साजिश करने का केस चल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर के मुताबिक 15 अक्टूबर को भारत से एक जांच कमेटी वाशिंगटन के लिए रवाना हुई है। ये कमेटी यहां पर निखिल गुप्ता पर अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए आरोपों की जांच करेगी। अगला नाम CC1। जी, ये नाम नहीं है, ये उस व्यक्ति का कोड वर्ड है जिसने निखिल गुप्ता को पन्नू का मर्डर करने के लिए सारी जानकारी कथित तौर पर जुटाकर दी। इल्जाम लगा रही है अमेरिकी मीडिया कि CC1 भारतीय दूतावास में काम करता था, रॉ का अधिकारी था जिसने पूर्व में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में भी काम किया। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में CC1 का नाम विक्रम यादव बताया गया। खबरों के मुताबिक विक्रम यादव फिलहाल भारत में है। अगला किरदार लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर। उस पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, सुक्खा दुनके और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का इल्जाम है। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी इल्जाम है। वो फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। इस पूरे विवाद में अगले किरदार हैं संजय कुमार वर्मा। 28 जुलाई 1965 को बिहार में जन्मे संजय, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। IIT दिल्ली से फिजिक्स में PG किया, MSc। 1988 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए। राजनयिक सेवा मानने के बाद हांगकांग, चीन में भारतीय उच्चायोग में तैनाती मिली। फिर वियतनाम, तुर्की, सूडान, जापान के दूतावास में रहे। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। निज्जर मर्डर केस और अन्य मामलों में कनाडा ने उन्हें ही पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। ये किरदार हो गए। अब रुक करते हैं एक्सपर्ट्स का। हमने इस पूरे मामले में अधिकारियों पर उठ रहे इल्जामों के बारे में डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से बात की। सुनते हैं उनकी बात। देखिए, ये अब इंटरनली इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप एज पर्सन्स कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन इशू ये है कि आप एक सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज अपने ग्राउंड पर अलाउ कर रहे हैं। एक स्टेट एक्टर एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ मिलके एक एक्सटर्नल एक्टर के सॉवरेनिटी पे चोट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अहम होना चाहिए। और ऐसा उन्होंने तो G7 और वगैरह वगैरह कह दिया। भारत को मेरे ख्याल में इसको यूनाइटेड नेशंस को ले जाना चाहिए और बायलैटरली, ऑफ कोर्स पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि बायलैटरली बात करके कनाडा से इसकी एक रेजोल्यूशन निकाले। अगर बात नहीं बनती है तो एक PR की जाए जो कनाडा के इंटरनल कंस्ट्रेंट्स और इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को उजागर करे, पूरे दुनिया के सामने रखा जाए कि इंटरनली कनाडा में क्या हो रहा है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगर आपकी भारत कनाडा संबंधों के बारे में और दिलचस्पी है तो हमारा डेली ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी जरूर देखिए, जिसमें विस्तार से इसी विषय पर बात की गई है और विद्वानों का रुख भी जाना गया है।